नमस्ते, वेलकम। आई एम राकेश फ्रॉम लर्निंग पोटिको। हम लोग सीडीपी के डिफरेंट टॉपिक्स देख रहे थे। उसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, जो बाल विकास के अंतर्गत सेकंड चैप्टर है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह रहेगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए टॉपिक को विस्तारपूर्वक समझ लेते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत आज के वीडियो सेशन में हम लोग 10 जो प्रिंसिपल है उसको देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत, डेवलपमेंट फॉलोज फिक्स पैटर्न एंड सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट। कहीं कहीं आप 11 से 12 बाल विकास के सिद्धांत देख सकते होंगे, लेकिन मूलतः हम लोग को 10 प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना है, जो जेटेट एवं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग एक एक देख लेते हैं। पहला है आपका निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बालक का जो विकास होता है वह गर्भ से प्रारंभ होता है एवं जीवन पर्यंत चलता रहता है। उम्र से लेकर टूम तक जो बाल विकास जो होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्यतः बालक के आकार एवं अनुपात में परिवर्तन, उनके मानसिक मोटर स्किल एवं व्यवहार कौशल में परिवर्तन देख सकते हैं। एक जो बालक होता है उसके बाल्यावस्था और किशोरावस्था में यदि आप कंपेयर करेंगे तो बाल्यावस्था के कंपैरिजन में जो मोटर स्किल होंगे या मानसिक रूप से वो सुदृढ़ जो होगा वो किशोरावस्था में ज़्यादा होगा। इसलिए बोल सकते हैं कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वो बच्चे के अंदर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड इज आवर विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्यतः 2 टाइप के विकास देख सकते हैं। एक मस्तादोमुखी, सेकंड निकट दूरस्थ विकास, सेफ्लोकैडल एवं प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। सिरोपदमुखी विकास के अंतर्गत मुख्यतः जो विकास होता है वह सिर से लेकर पैर तक होता है, टॉप से बॉटम। डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम हेड टू टो। वहीं निकट दूरस्थ विकास के अंतर्गत जो विकास जो होता है बच्चे के अंदर वह शरीर के मध्य भाग से लेकर बाहरी भागों तक होता है। डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट्स। नेक्स्ट इज आवर विकास एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न और सीक्वेंस। विकास बच्चे के अंदर जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। प्रीनेटल पीरियड में ही विकास प्रारंभ हो जाता है। प्रसव पूर्व या जन्म से पहले और जन्म के बाद मनुष्य का विकास एक पैटर्न या सामान्य अनुक्रम का अनुसरण करता है। एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड सीक्वेंस में, पैटर्न में विकास निरंतर चलता रहता है। शरीर का विकास, मोटर या भाषा विकास, बौद्धिक विकास निश्चित क्रम में होता रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर्स और लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन डेफिनिट सीक्वेंस। हम लोग देखते हैं जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके प्रौढ़ा अवस्था तक, जिसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था आते हैं, उसमें जो विकास जो होता है वो निरंतर एक फिक्स्ड पैटर्न में या सीक्वेंस में चलता रहता है। इसके अंतर्गत विकास एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। नेक्स्ट इज आवर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास एवं वृद्धि की अपनी वैयक्तिकता होती है। 2 बालक वृद्धि और विकास में एक जैसी नहीं होती है।
हम लोग ट्विंस के अंदर भी यदि देखते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि या विकास को देखेंगे तो दोनों में आपको अंतर नज़र आएगा। बच्चे के विकास में हेरिडिटी एवं इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चे के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। These differences are caused by the genes in one inherits and the environment condition like food, medical facilities, psychological condition and learning। आसपास के वातावरण से उसका जो भोजन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है या लर्निंग कंडीशन जो प्राप्त किया जाता है बच्चे के द्वारा, वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के विकास में। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चे के अंदर व्यक्तिगत अंतर विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले साधारण क्रिया फिर विशिष्ट क्रिया का संचालन करता है। मुख्यतः जो बच्चा होता है वो डायरेक्ट सेंटेंस बनाना नहीं सीख जाता है। पहले वो लेटर्स को समझता है, फिर वर्ड्स बनाते हैं, इसके बाद वो सेंटेंसेस बनाते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर वो आगे बढ़ता चला जाता है। जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बच्चे के अंदर हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। विकास का अनेक पक्ष होते हैं तथा विकास के विभिन्न पक्षों में एक संबंध पाया जाता है। किसी एक पक्ष में जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि में होने वाले परिवर्तन अन्य पक्षों को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है। आप लोग देख सकते होंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकली, मेंटली या सोशली दो अलग अलग में सेम नहीं देख सकते हैं, दोनों में अंतर पाया जाता है। विकास का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है एवं इस प्रकार अन्य घटनाओं को प्रभावित करता है। यही कारण है कि किसी बच्चे का अगर स्वास्थ्य खराब है तो वह भावना रूप से, सामाजिक रूप से एवं बौद्धिक रूप से पीछे पाया जा सकता है। इसलिए बोल सकते हैं कि विभिन्न पक्षों के आधार पे, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इसके आधार पे विकास में एक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट इज आवर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में पहले सूक्ष्म क्रियाओं को फिर सूक्ष्म क्रियाओं के आधार पर मुख्य क्रिया को किया जाता है। जैसे हम बच्चे के अंदर देख सकते हैं कि पहले वो हाथ को हिलाना सीखता है, फिर वो उंगली को हिलाता है, ना कि सबसे पहले वो सूक्ष्म क्रियाओं को ही करने लगता है। ये सभी जो आते हैं वो एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज आवर प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी बालक की प्रारंभिक गतिविधियों को देखकर उनके भावी जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। बचपन के उसके जो क्रियाकलाप जो वो करते हैं, उन क्रियाकलापों को देखकर वो आने वाले जीवन में क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यह पूर्वानुमान के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज आवर डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। विकास परिपक्व और सीखने का उत्पाद है। मैच्योरेशन जो है वो विकास की सीमा को निर्धारित करती है। इसका अर्थ है हेरिडिटी में सीमित कारणों के कारण विकास एक निश्चित बिंदु पर आके रुक जाता है, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता है, भले ही क्यों नहीं सीखने को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें हम बोल सकते हैं कि सीखने के अवसर से वंचित होना भी विकास को सीमित करता है। अगर हम प्रॉपर वे से बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं दें तो वो डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। बच्चे के अंदर प्रॉपर रूप से विकास देखने के लिए उनको पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी देनी होगी। नेक्स्ट इज आवर प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट। स्पाइरल रैखिक व्यवस्था का सिद्धांत। बच्चा निरंतर या स्थिर गति के साथ सीधे विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता है, वह एक फॉर्मेट को फॉलो करता है जो कि स्पाइरल है। वास्तविक में वह विशेष अवधि के दौरान उन्नति करता है, लेकिन अपने विकास को मजबूत करने के लिए अगली अवधि में
आराम करता है। इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ देख सकते होंगे कि दो डायग्राम दिए गए हैं, जिसमें एक लीनियर अरेंजमेंट को शो कर रहा है, दूसरा स्पाइरल को। हम लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चे के अंदर जो विकास होता है वो लीनियर व्यवस्था, रैखिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह स्पाइरल व्यवस्था को फॉलो करती है। इसका अर्थ है कि बच्चा जो होता है वो कुछ स्टेप आगे बढ़ता है, फिर वो अपने आप को मजबूत करता है और फिर वो आगे निरंतर बढ़ता रहता है। एक स्टेप आगे बढ़ता है, फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ पीछे हटता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इस फॉर्मेट में वो स्पाइरल व्यवस्था के अंतर्गत वो आगे बढ़ता रहता है। आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगातार CDP के सीरीज़ में JTET एवं CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी CDP के अंतर्गत टॉपिक होंगे वो इस चैनल में आपको लगातार मिलते रहेंगे। दिस वाज राकेश फ्रॉम लर्निंग पोर्टिको, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।